क्या आपने कभी सोचा है कि कौन किसके भाग्य का खाता है? हम में से कई लोग सोचते हैं कि हमारा परिवार हमारे भाग्य से खा रहा है, पर क्या वाकई ऐसा है? दूसरा सवाल यह है कि संसार का सबसे बड़ा बलवान कौन है? इंसानों की शक्ति, धन और सफलता को देख हम अक्सर सोचते हैं कि यही असली बलवान है। पर क्या ये सच्चाई है? असली बलवान कौन है, जिसका सामर्थ्य हम में से कोई नहीं जानता? आखिरी सवाल जिसे लोग जानना तो बहुत से लोग चाहते हैं, पर पूछने से डरते हैं। वो यह है कि जो व्यक्ति अपनी कही हुई बात से मुकर जाता है, उसका क्या अंजाम होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कथा केंद्र में। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो न केवल आपके सवालों का जवाब देगा, बल्कि आपकी सोच को एक नई दिशा भी देगा। हर सवाल के जवाब में एक गहरा संदेश छिपा है, जो आपको जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो बातें आज आप जानने वाले हैं, वो आपके दिल और दिमाग दोनों को सोचने पर मजबूर करेगी। आइए शुरू करते हैं इस रहस्य भरे सफर को। एक बार एक युवा लड़का अपने जीवन से परेशान होकर एक पेड़ के नीचे बैठा था। वह अपने रोजमर्रा के संघर्षों से थक चुका था। ऊपर से उसे हर दिन अपने परिवार के ताने सुनने पड़ते। जब भी उसके रिश्तेदारों से उसकी मुलाकात होती, तो वे भी यही कहते, अभी तक तुम अपने जीवन में क्या कर रहे हो? उसका परिवार भी उसकी स्थिति से चिंतित था। वे सोचते कि क्या वह अपने जीवन में कभी कुछ कर पाएगा। जहां भी वह काम की तलाश में जाता, लोग उसके सरल स्वभाव का फायदा उठाते और उसे परेशान करते। वह अपने मन की बात कहने में असमर्थ था, इसलिए लोग उसे जो भी काम सौंपते, वह उसे किसी शिकायत के बिना कर देता और धीरे धीरे वहां से निकल जाता। इन सब घटनाओं की वजह से वह निराश हो गया था। किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता था और वह हर काम को कुछ ही दिनों में छोड़ देता था। उसके मन में कई सवाल और भावनाओं का तूफान चल रहा था, लेकिन वह किसी से कुछ कह नहीं पाता था। सब कुछ उसके अंदर ही दबा रह जाता। एक दिन अपने विचारों में खोए हुए वह दूर तक चलता गया। चलते चलते वह एक जंगल के पास पहुंच गया और वहां एक आश्रम दिखाई दिया। वह आश्रम में गया और देखा कि एक संत अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वह कुछ समय तक चुपचाप खड़ा होकर सुनता रहा। जब उपदेश समाप्त हुआ, तो वह संत के पास गया, उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे गुरुवर, मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? मैंने हमेशा अपने जीवन में कुछ बेहतर चाहा, लेकिन कभी भी वह प्राप्त नहीं कर पाया। सफलता और खुशी मेरे हाथ कभी नहीं लगी। लेकिन ऐसे कई लोग हैं जिन्हें मैंने देखा है, जिनके जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। वे जो भी करते हैं, सफल होते हैं और अपनी हर इच्छा पूरी कर लेते हैं। लेकिन दूसरी ओर मुझ जैसे लोग सिर्फ सपने देखते रह जाते हैं और कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। क्या आप मुझे कोई ऐसा तरीका बता सकते हैं जिससे मैं अपने भाग्य को सुधार सकूं और अपने मनचाहे लक्ष्यों को पा सकूं? संत ने उसकी पूरी बात धैर्यपूर्वक सुनी और बोले, पुत्र, जिन सफल लोगों की तुम बात कर रहे हो सकता है कि उनमें से कुछ लोग भाग्य के सहारे सफल हुए हों, परंतु अधिकतर लोग इसीलिए सफल हैं क्योंकि उन्होंने अपनी सफलता स्वयं अर्जित की है। तब लड़के ने कहा, गुरुदेव, मेरे मन में कुछ सवाल है जो मुझे हमेशा बेचैन रखते हैं। मैं आपकी शरण में उन्हीं के जवाब पाने के लिए आया हूं। तब गुरुदेव कहते हैं, वत्स, तुम निसंकोच होकर पूछो अपने सवालों को, उनके उत्तर तुम्हें अवश्य मिलेंगे। तब लड़के ने कहा, गुरुदेव, मेरा पहला सवाल है, कौन किसके भाग्य का खाता है? दूसरा सवाल है, संसार का सबसे बड़ा बलवान कौन है? और तीसरा, जो इंसान अपनी बात से मुकर जाता है, उसका अंत में क्या अंजाम होता है? लड़के के प्रश्नों को सुन गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, हे वत्स, तुमने तो बहुत गूढ़ सवाल कर दिए हैं। ये सवाल ऐसे हैं जिनको हर मनुष्य को अवश्य जानना चाहिए। मैं तुम्हारे सवालों के जवाब एक कथा के माध्यम से बताने जा रहा हूं। इसे ध्यान से सुनना और अपने जीवन में आत्मसात करना, क्योंकि जो भी मनुष्य बातों को जान लेगा, उसका सांसारिक जीवन बहुत ही आसान हो जाएगा। लड़के ने कहा, जी गुरुदेव, मैं आपकी हर बात ध्यान से सुनूंगा। कृपया आप कथा आरंभ करें। एक घने जंगल के बीचों बीच एक विशाल और प्राचीन बरगद का पेड़ था।
उसकी घनी शाखाओं पर एक बाज ने अपना निवास बना रखा था, जो हमेशा अपने शिकार की तलाश में रहता था। बरगद के पेड़ से थोड़ी ही दूर एक गुफा में एक सांप भी रहता था। दोनों अपने अपने स्थान पर अकेले जीवन जी रहे थे, परंतु एक दिन ऐसा हुआ कि उनके रास्ते आपस में टकरा गए। एक दिन सांप अपनी गुफा से बाहर निकल रहा था कि तभी बाज ने उसे देख लिया। जैसे ही सांप ने बाहर सिर निकाला, बाज ने उस पर झपटने की कोशिश की, लेकिन सांप तुरंत खतरा भांपकर वापस गुफा में चला गया। कुछ देर बाद सांप ने धीरे धीरे बाहर झांक कर देखा कि बाज वहां है या नहीं। बाज अब भी पास ही मंडरा रहा था, और जैसे ही सांप ने बाहर निकलने की कोशिश की, बाज ने फिर से हमला करने की कोशिश की। यह कई बार हुआ। हर बार सांप बाहर निकलने की कोशिश करता और हर बार बाज उस पर झपट पड़ता। समय बीतता गया और अब सांप अपनी गुफा के अंदर कैद सा महसूस करने लगा। बाज के डर से वह बाहर नहीं निकल पा रहा था और इस कारण से वह भूखा और कमजोर हो चला था। तब उस सांप ने सोचा, यदि राजा विक्रम यहां होते तो वे अवश्य मेरी सहायता करते। वे ही हैं जो दूसरों के कष्टों को हर लेते हैं। उसने मन ही मन राजा विक्रम को याद किया और आसपास से गुजरने वाले हर राहगीर से विनती करने लगा, भाई, कोई मेरी बात राजा विक्रम तक पहुंचा दो। मैं उनका जीवन भर आभारी रहूंगा। कई दिनों बाद एक दिन राजा विक्रम अपने यात्रा के दौरान उसी जंगल से गुजर रहे थे। जैसे ही राजा विक्रम उस मार्ग से गुजरे, सांप ने आवाज लगाई, भाई, क्या कोई मुझे राजा विक्रम से मिला सकता है? राजा विक्रम ने यह सुना और रुककर पूछा, क्यों भाई, तुम्हें राजा विक्रम से क्या काम है? सांप ने कहा, महाराज, मैं इसी गुफा में अकेला पड़ा हुआ हूं। जब भी मैं बाहर निकलने की कोशिश करता हूं तो यह बाज मुझ पर हमला कर देता है। मैं भूखा और असहाय हूं और इस गुफा में कैद सा हो गया हूं। कृपया मेरे इस कष्ट का निवारण करें। राजा विक्रम ने सांप की बात ध्यान से सुनी और सहानुभूति जताते हुए कहा, हे नागराज, बताओ तुम्हें किस प्रकार सहायता चाहिए? सांप ने विनम्रता से कहा, हे महाराज, आप जैसे उचित समझें, मुझे इस समस्या से बाहर निकालें, नहीं तो एक दिन यह बाज मुझे मार डालेगा। राजा विक्रम ने प्रस्ताव दिया, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस जंगल से दूर छोड़ आता हूं। सांप ने चिंतित होकर कहा, महाराज, यदि आप मुझे उठाकर बाहर ले जाएंगे तो यह बाज हमें देख लेगा और मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। कृपया मुझे थोड़े समय के लिए अपने पेट में स्थान दे दें। जब हम इस जंगल से दूर चले जाएंगे और बाज को भ्रमित कर देंगे, तब मैं बाहर आ जाऊंगा। राजा विक्रम ने उसकी बात मानी और अपने मुंह को खोल दिया ताकि सांप उनके पेट में प्रवेश कर सके। सांप धीरे धीरे उनके पेट में प्रवेश कर गया और वहीं सुरक्षित महसूस करने लगा। इसके बाद राजा विक्रम ने अपना मार्ग जारी रखा और काफी दूर जाकर एक सुनसान स्थान पर रुक गए। वहां पहुंचने पर राजा विक्रम ने कहा, हे नागराज, अब आप बाहर आ सकते हैं। यहां आपको कोई परेशान नहीं करेगा। लेकिन नागराज की आवाज आई, महाराज, अब मैं बाहर नहीं निकलूंगा। अब मैं आपके पेट में ही निवास करूंगा। विक्रम यह सुनकर चकित और क्रोधित हुए। उन्होंने सोचा, यह नागराज बड़ा ही कुटिल है। इसने मुझे धोखा दिया। अब मुझे इससे मुक्त होने के लिए कुछ करना होगा। इस बीच नागराज के विष का असर उनके शरीर पर दिखने लगा। उनके शरीर पर विषैले फफोले उभरने लगे और वे कोढ़ की बीमारी का शिकार हो गए। उनका शरीर धीरे धीरे क्षीण और विकृत होता गया। विष के कारण उनके शरीर से बदबू उठने लगी, जिससे कोई भी उनके पास ठहरना नहीं चाहता। राजधानी लौटने का विचार अब असंभव लगने लगा। विक्रम ने निश्चय किया कि उन्हें इस जंगल में ही रहकर किसी तरह नागराज से छुटकारा पाना होगा। उन्होंने जंगल के बीचों बीच एक पेड़ के नीचे झोपड़ी बनाकर अपना अस्थायी निवास बना लिया और वहीं रहना शुरू कर दिया। इसी समय एक दूसरे राज्य श्रावस्ती में महाराज ताम्रध्वज का शासन था। ताम्रध्वज अपने ऐश्वर्य, सत्ता और अभिमान के लिए प्रसिद्ध थे। उनके 3 पुत्रियां थीं और वे अपनी संतानों पर अपनी शक्ति का प्रभाव जमाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। एक दिन अपने अभिमान के नशे में उन्होंने अपनी तीनों बेटियों को बुलाया और प्रश्न किया, बताओ, तुम किसके भाग्य का खाते हो? उनकी 2 बेटियों ने राजा के क्रोध और अहंकार को भांपते हुए कहा, पिताजी, हम तो आपके भाग्य का ही खाते हैं। यह सुनकर राजा को संतोष हुआ, लेकिन उनकी तीसरी और सबसे छोटी बेटी
चित्ररेखा साहसी और आत्मनिर्भर स्वभाव की थी। वह जानती थी कि अपनी सच्चाई को व्यक्त करने के लिए साहस चाहिए। चित्ररेखा ने निडरता से उत्तर दिया, नहीं पिताजी, मैं किसी के भाग्य का नहीं, बल्कि अपने भाग्य का खाती हूं। चित्ररेखा का उत्तर सुनते ही ताम्रध्वज का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्हें यह बात सहन नहीं हुई कि उनकी बेटी इस प्रकार उन्हें चुनौती दे। गुस्से में उन्होंने तुरंत नाई और राजपुरोहित को बुलाया और आदेश दिया, मेरी दोनों छोटी बेटियों का विवाह किसी राजवंश में तय करो, लेकिन चित्ररेखा के लिए किसी ऐसे वर की तलाश करो जो अभागा और दुर्भाग्यशाली हो। उसे किसी ऐसी जगह विवाह के लिए भेजो जहां उसे अपने भाग्य का वास्तविक अर्थ समझ आए। राजा का आदेश सुनकर नाई और पुरोहित चित्ररेखा के विवाह के लिए उपयुक्त वर की खोज में निकल पड़े। उन्होंने पहले दोनों छोटी बेटियों का रिश्ता राजवंशों में तय कर दिया, जिससे राजा संतुष्ट हो गए। लेकिन जब चित्ररेखा के लिए वर ढूंढने की बारी आई तो उन्होंने राजा के आदेशानुसार ऐसी जगहों पर खोजना शुरू किया जहां उन्हें ऐसा व्यक्ति मिले जो अभागा हो। वे विभिन्न गांवों और वन क्षेत्रों में भटकते रहे, हर जगह खोज करते रहे कि उन्हें किसी अभागे युवक का पता चले। आखिरकार कई दिन की यात्रा के बाद नाई और पुरोहित उसी जंगल में पहुंचे जहां राजा विक्रम अपने कष्टपूर्ण जीवन जी रहे थे। उन्होंने देखा कि एक विकृत और अत्यंत दुर्बल व्यक्ति एक झोपड़ी में पड़ा है। उनके शरीर पर कोढ़ की बीमारी के फफोले थे और उनसे विष की तीव्र दुर्गंध आ रही थी। उनकी यह स्थिति देखकर नाई और पुरोहित को लगा कि यह व्यक्ति निश्चय ही अभागा और संकटग्रस्त है और यही चित्ररेखा के विवाह के लिए उपयुक्त होगा। उन्होंने सोचा, यही वह अभागा है जिसकी हमें तलाश थी। इस व्यक्ति के दुर्भाग्य से अधिक और क्या हो सकता है। उन्हें यह भी नहीं पता था कि यह व्यक्ति कोई साधारण नहीं, बल्कि स्वयं राजा विक्रम है जो अपने भाग्य से संघर्ष कर रहे हैं। इस प्रकार चित्ररेखा का विवाह इसी विकृत अवस्था में पड़े राजा विक्रम से तय कर दिया गया। ताम्रध्वज को यह समाचार मिलते ही उन्होंने चित्ररेखा का विवाह इसी अभागे पुरुष से करने का निर्णय सुना दिया, जिससे उसे अपने स्वयं के भाग्य का मूल्य समझने का पाठ मिल सके। राजा ने अपनी बेटी चित्रलेखा का विवाह एक सुदूर वन में कोढ़ से ग्रस्त राजा विक्रम के साथ करा दिया। कभी महान और पराक्रमी राजा विक्रम, जिनकी वीरता और न्यायप्रियता का डंका चारों ओर गूंजता था, आज समय के क्रूर प्रहार का शिकार होकर गुमनामी में एक कोढ़ी के रूप में जीवन बिता रहे थे। चित्रलेखा, जो एक निष्ठावान और पतिव्रता स्त्री थी, उसने विषम परिस्थितियों में भी अपने पति का साथ निभाने और उनकी सेवा करने का निश्चय किया। उधर चित्रलेखा की दो छोटी बहनें, जिनका विवाह राजकुमारों के साथ हुआ था, राजसी ठाट बाट में सुखी जीवन जी रही थीं। वे शाही सेवाओं से घिरी हुई थीं और जीवन के किसी भी अभाव से अनजान थीं। लेकिन चित्रलेखा ने अपना जीवन एक साधारण झोपड़ी में विक्रम के साथ सभी सुख सुविधाओं से दूर बिताने का संकल्प लिया। उसने राजसी वैभव त्याग कर अपने पति के साथ कठिन परिस्थितियों में रहने का निर्णय किया। उसका जीवन त्याग, कर्तव्य और सेवा का उदाहरण बन गया। दिन ऐसे ही बीतते रहे थे। चित्रलेखा ने कभी अपने कष्टों की शिकायत नहीं की। वह विक्रम की हर संभव सेवा में लगी रहती, चाहे दिन हो या रात। उसे अपनी नियति पर विश्वास था और उसने सोचा कि उसके धर्म और प्रेम के चलते भगवान अवश्य उनके कष्ट हरेंगे। कहते हैं, जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है, ईश्वर भी उसका साथ देता है। चित्रलेखा का भी यही विश्वास था कि एक दिन उसके तप और सेवा का फल अवश्य मिलेगा। एक रात की बात है, जब राजा विक्रम गहरी नींद में सो रहे थे और चित्रलेखा भी उनके पास लेटी हुए थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। राजा की कुटिया के पास ही एक विशाल पीपल का वृक्ष था, जिसके नीचे एक सांप का बिल था। आधी रात का समय था, चारों ओर निस्तब्धता फैली हुई थी। तभी अचानक उस बिल से एक सांप बाहर निकला। वह सर्प धीरे धीरे राजा विक्रम के पास गया, जहां उनका शरीर कोढ़ से पीड़ित और थका हुआ प्रतीत हो रहा था। उस सर्प ने राजा विक्रम के पेट में स्थित दूसरे सर्प को संबोधित करते हुए कहा, अरे दुष्ट, क्या तू अपने वचन से मुकर गया? तूने महाराज विक्रम से वादा किया था कि मैं एक दूरस्थ वन में जाकर तुम्हारे शरीर से बाहर निकल जाऊंगा, जिससे तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। लेकिन तूने अपना वचन तोड़कर
इस परोपकारी राजा के शरीर में बसने का पाप किया है। तेरे विष के कारण यह महान राजा, जो अपने जीवन में न जाने कितने लोगों की पीड़ा हरते थे, आज खुद पीड़ित होकर इस कोढ़ी का जीवन जीने को विवश हैं। क्या तुझे कोई शर्म नहीं आई? उस सर्प की बात सुनकर चित्रलेखा आश्चर्यचकित रह गई और उसे सारा रहस्य समझ में आने लगा। वह चुपचाप उस सर्प की बात सुनने लगी और ध्यान से उनकी बातचीत में लीन हो गई। उस बाहर के सर्प ने फिर कहा, अगर कोई मेरी बात सुन रहा हो तो मैं तुम्हारे विनाश का उपाय बताता हूं। अगर कोई गंगा जल लाकर इस राजा को पिला दे तो ये दुष्ट सर्प उसी समय नष्ट हो जाएगा और मल के रास्ते से बाहर निकल जाएगा। राजा विक्रम के शरीर में स्थित सर्प, जो अब तक चुपचाप सुन रहा था, क्रोधित होकर बोला, अरे, तेरे जैसा पाखंडी मैंने नहीं देखा। तू जिस खजाने पर कुंडली मारकर बैठा है वो मानव कल्याण के लिए अर्पित होना चाहिए था। यह खजाना अगर समाज के हित में लगाया जाता तो न जाने कितने लोगों का उद्धार होता, लेकिन तुझ जैसे लालची सर्प ने इसे अपने स्वार्थ के लिए छिपा रखा है। अगर कोई मेरी बात सुन रहा है तो मैं भी तेरे नाश का उपाय बताता हूं। अगर कोई पीपा भरकर गर्म तेल इस बिल में डाल दे तो तू उसी क्षण नष्ट हो जाएगा, और इस जगह की खुदाई की जाए तो यहां अपार धन संपदा प्राप्त होगी। चित्रलेखा ने इन दोनों सर्पों की बात लेटे लेटे बड़े ध्यान से सुनी। ये संवाद सुनकर वह स्तब्ध रह गई, परंतु उसे अपने पति की बीमारी का कारण और उसे ठीक करने का उपाय भी समझ में आ गया था। उसने मन ही मन निश्चय किया कि इस उपाय को अमल में लाकर वह अपने पति को इस पीड़ा से मुक्त करेगी। साथ ही उसे यह भी झांत हो गया कि यहाँ कहीं एक अपार खजाना भी छिपा है, जिसे समाज के कल्याण के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। अपने पति के लिए चिंतित होकर चित्ररेखा ने निश्चय किया कि वह इस समस्या का समाधान करके ही रहेंगी। इसके लिए वह एक आश्रम में पहुंची जहां एक प्रसिद्ध संत निवास करते थे। संत को प्रणाम कर उसने उनसे कहा, हे मुनिवर, मुझे एक गिलास गंगा जल की आवश्यकता है, कृपया मेरी सहायता करें। संत ने उसकी बात सुनकर पूछा, गंगा जल का क्या करेगी पुत्री? तुम्हें किस लिए इसकी आवश्यकता है? चित्ररेखा ने सिर झुकाते हुए कहा, हे मुनिवर, मैं राजा ताम्रध्वज की पुत्री चित्ररेखा हूं। मेरे पति राजा विक्रम इस समय एक भयानक बीमारी से पीड़ित हैं और मुझे विश्वास है कि गंगा जल ही उन्हें इस बीमारी से मुक्ति दिला सकता है। संत ने उसकी निष्ठा और समर्पण देखकर एक गिलास गंगा जल दे दिया और आशीर्वाद दिया कि उसका उद्देश्य सफल हो। चित्ररेखा ने संत का आशीर्वाद लिया और जल्दी से गंगा जल लेकर अपने पति राजा विक्रम के पास पहुंची। उसने गंगा जल को अपने पति को सौंपते हुए कहा, महाराज, यह दवाई आपके रोग को दूर करेगी, कृपया इसे ग्रहण कीजिए। राजा विक्रम ने उसकी बात पर विश्वास करते हुए गंगा जल को पिया। कुछ ही क्षणों के भीतर उनके पेट में मौजूद वह सर्प कई टुकड़ों में विभाजित हो गया और धीरे धीरे नष्ट होकर बाहर निकल आया। इस तरह से उस विषैले सर्प से राजा विक्रम को मुक्ति मिल गई और उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे सुधरने लगा। कुछ ही दिनों में वे पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। राजा के स्वस्थ होने के पश्चात चित्ररेखा ने उनसे एक विनम्र अनुरोध किया, महाराज, कृपया शहर जाकर मेरे लिए एक पीपा तेल लेकर आइए। राजा विक्रम ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, इस तेल का तुम क्या करोगी चित्ररेखा? इस पर चित्ररेखा ने उत्तर दिया, महाराज, आप पहले तेल का पीपा लेकर आइए, फिर मैं आपको इसका कारण बताऊंगी। राजा विक्रम ने उसकी बात मान ली और शीघ्र ही शहर से एक पीपा तेल लेकर आए। चित्ररेखा ने तेल को गर्म करने के लिए एक अग्नि प्रज्वलित की और उसे उबालने लगी। जब तेल अच्छी तरह गर्म हो गया तब उसने उसे उस स्थान पर स्थित सर्प के बिल में डाल दिया। गर्म तेल के संपर्क में आते ही सर्प की मृत्यु हो गई और वह स्थान अब सुरक्षित हो गया। इसके पश्चात चित्ररेखा ने राजा विक्रम से अनुरोध किया कि वे उस स्थान की खुदाई करें। राजा ने उसकी बात मानी और जब उस स्थान की खुदाई की गई तो वहां से अपार धन संपत्ति निकली। चित्ररेखा ने राजा विक्रम से कहा, महाराज, देखिए, मैं जानती थी कि मैं अपने भाग्य की निर्माता हूं। मेरे पिता ने मेरा अपमान किया और मेरा विवाह एक कोढ़ी व्यक्ति के साथ कर दिया था, परंतु मेरे भाग्य में तो एक सम्राट की पत्नी बनना लिखा था। मैं अपने भाग्य का ही उपभोग कर रही हूं, न कि किसी और के भाग्य का।
राजा विक्रम ने चित्ररेखा की बातों को गहराई से सुना और बोले, चित्ररेखा, हम नरेश हैं और उचित यही होगा कि हम अपने नगर उज्जैन लौट जाएं। इस वन में महल बनाना हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। परंतु चित्ररेखा अपनी बात पर अड़ी रही और चाहती थी कि इसी स्थान पर एक भव्य महल का निर्माण हो ताकि यह स्थान उनकी उपलब्धियों का प्रतीक बन सके। अंततः राजा विक्रम ने उसकी इच्छा का सम्मान करते हुए वहां एक शानदार महल का निर्माण करवाया। समय बीता और एक दिन राजा ताम्रध्वज पर पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया। युद्ध में ताम्रध्वज की हार हो गई और अपने प्राणों की रक्षा के लिए वे अपने परिवार के साथ उसी वन में शरण लेने के लिए निकल पड़े। दुर्भाग्यवश वे भूखे प्यासे और थके मांदे उस वन में भटकते रहे। उनके वस्त्र फटे हुए थे और उनका शरीर भूख प्यास से पीड़ित था। राजा ताम्रध्वज निराशा के साथ अपने हालात पर सोच ही रहे थे कि तभी उनकी दृष्टि उस महल पर पड़ी। भूख प्यास से व्याकुल राजा ताम्रध्वज उस महल में पहुंच गए जहां उनकी पुत्री चित्ररेखा निवास कर रही थी। चित्ररेखा ने अपने पिता को पहचान लिया और अपने एक सेवक को उन्हें बुलाने के लिए भेजा। सेवक के द्वारा संदेश पाकर ताम्रध्वज हैरान रह गए, यह सोचते हुए कि आखिर कौन है जो इस हाल में भी उनका आदर कर रहा है। जब वे महल पहुंचे और चित्ररेखा को देखा तो उनकी आंखें विस्मय से भर उठीं। चित्ररेखा ने अपने पिता के सामने सिर झुकाया और कहा, पिताजी, मैं वही चित्ररेखा हूं जिसे आपने कभी अपमानित करके एक दुर्भाग्यशाली मान लिया था और एक कोढ़ी व्यक्ति को सौंप दिया था। परंतु देखिए, मैं अपने भाग्य की स्वयं निर्माता हूं। मेरे भाग्य में एक सम्राट की पत्नी बनना लिखा था। आपने सोचा कि मैं आपके भाग्य का उपभोग कर रही हूं, परंतु मेरे अपने कर्म और मेरी अपनी निष्ठा ने मुझे इस योग्य बनाया। राजा ताम्रध्वज की आंखों में पश्चाताप का भाव उभर आया। वे अपनी पुत्री के समक्ष अपने अपराध के लिए क्षमा मांगने लगे। इस घटना ने उन्हें यह सिखाया कि इस संसार में सबसे बलवान कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि समय है। समय के साथ जो व्यक्ति अपने कर्मों में विश्वास रखता है और अपने भाग्य को संवारने का प्रयत्न करता है, वही सच्चा विजेता होता है। चित्ररेखा के इस साहस और धैर्य ने यह सिद्ध कर दिया कि हर व्यक्ति अपने भाग्य का ही उपभोग करता है। कोई किसी दूसरे के भाग्य का नहीं खाता, सब अपने ही भाग्य का खाते हैं। हर व्यक्ति की सफलता या असफलता उसकी अपनी मेहनत और कर्म पर निर्भर होती है और परमात्मा की इच्छा से ही संसार में सभी जीवों को उनका उचित भाग प्राप्त होता है। दोस्तों, उन महात्मा ने आगे कहा कि जो व्यक्ति अपनी बात से पलट जाता है उसका अंजाम वही होता है जो राजा विक्रम के पेट में बसे हुए उस सर्प का हुआ था। आखिर में उसे विनाश का ही सामना करना पड़ा। इतिहास गवाह है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है और झूठ, अधर्म, अत्याचार और पाप का अंत अनिवार्य है। इसी सच्चाई का सम्मान करते हुए राजा विक्रम और उनकी रानी चित्रलेखा ने राजा ताम्रध्वज का बड़े प्रेम और सत्कार के साथ स्वागत किया। राजा विक्रम अपने महान आचरणों और उदारता के लिए विख्यात राजा ताम्रध्वज को उज्जैन लेकर आए और उन्हें उनका खोया हुआ सम्मान और राज्य वापस दिलाने का वचन दिया। विक्रम ने अपनी सेना को राजा ताम्रध्वज के साथ भेजा और जिस राजा ने ताम्रध्वज को हराया था उसको युद्ध में हराकर उनका राज्य पुनः जीत लिया। यह घटना एक बार फिर यह सिद्ध करती है कि जिसका भाग्य और कर्म उत्तम होते हैं उसे हर परिस्थिति में ईश्वर सहायता प्रदान करते हैं। प्रिय दर्शकों, आज के समाज की सच्चाई यह है कि हम और आप अपने छोटे परिवार का पालन पोषण करने में भी संकोच करते हैं, जबकि इस संसार का पालन करने वाला परमात्मा संपूर्ण सृष्टि और हर जीव जंतु का ख्याल रखता है। संत ने उस युवा को बताया कि उसके सवालों का उत्तर इसी सत्य में छुपा है। सच्चे कर्म और अच्छाई में ईश्वर का आशीर्वाद होता है। इस ज्ञान को आत्मसात कर उस युवक ने संत को हृदय से धन्यवाद दिया और अपने घर लौट आया। इसके बाद उस युवक ने कठिन परिश्रम किया और अपने सपनों को पूरा करने में जुट गया। उसने अपने भीतर के गुणों और सत्यनिष्ठा को पहचाना और एक दिन वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। उसकी मेहनत और सत्य के मार्ग पर चलने का फल उसे सफलता के रूप में मिला। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे किसी नई और प्रेरणा